हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के परिचय में जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे अब गार्गा द तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गार्गा द तासी द्वारा रचित इश्तियार द ला लिटरेप्यूर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ से हुआ है। तो गार्गा द तासी द्वारा ये रचित ग्रंथ है। इसकी रचना को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो प्रकाशित हुआ था 1839 में और दूसरा भाग 1847 में हुआ था। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में पंडित रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है। अब हम हिंदी साहित्य का इतिहास के काल पढ़ेंगे। इसमें है आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को धार्मिक वीर श्रृंगार की प्रधानता दी गई है। वहीं भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा गया है और आधुनिक काल में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, नवजागरण काल, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी हैं। अब सबसे पहले आदिकाल देखेंगे। आदिकाल की रचना किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वहीं चारण काल की डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने। बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब हम भक्ति काल को देखेंगे। यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है और भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, दो भागों में बांटा गया। ज्ञानाश्रयी शाखा में जो आते हैं वो हमारे संत काव्य धारा है। इसमें कबीरदास, नानक दास और रैदास आते हैं। यही प्रेमाश्रयी शाखा ये एक सूफी काव्य धारा है। इसमें सूफी संत आते हैं, जैसे जायसी हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी। यहीं सगुण काव्य धारा में देखें तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति में तुलसीदास, इन्होंने रामायण की भी रचना की है। यहीं कृष्ण भक्ति शाखा में देखें तो सूरदास, रसखान और मीराबाई। और रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें तीन भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध केशवदास, रीतिमुक्त में घनानंद और रीतिसिद्ध में बिहारी आते हैं। आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है, भारतेंद्र, नवजागरण काल, द्विवेदी, स्वच्छंदतावाद और छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। हिंदी भाषा का विकास। संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी माना जाता है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। कहाँ मिलता है? हमारा सरफुद्दीन के जफरनामा में हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, एक वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृत का लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं। वैदिक संस्कृत के लिए यास्क तथा पाणिनि ने छांदस नाम भी प्रयुक्त किया है। इसके प्रयोग का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। लौकिक संस्कृत के प्रयोग का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना गया है। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, जिसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। आगे का पढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। हमारी